हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक 82 चैनल में। प्रश्नावली 1B के 2 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ रहे हैं, इससे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं, वो भी सीख चुके हैं। तीसरा सवाल बिल्कुल वही है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो देखिए 12 करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो आपको पता है 4 तिया 12 होता है। 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 2 हो जाएंगे। 15 आपको पता है कितना होता है, 3 और 5 का गुणा 15 होता है। और 21 आपको पता है 3 और 7 का गुणा होता है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है सबसे बड़ा, वही होता है एचसीएफ। तो ये हो गया 3 ही तो है कॉमन। और एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है उसके अलावा जो फैक्टर और बचे हुए हैं, 2 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है और 7 बचा हुआ है। तो अगर इनका गुणा करेंगे तो सबसे 5 अगर दिया हो तो सबसे पहले 5 का गुणा कर लिया करो। 5 दूना 10 और ये 6, तो 6 दशामन 60 और 60 सत्ते, यानी कि 6 सत्ते आपको पढ़ना है, वो एक जीरो लगा देना है। 6 सत्ते 42 आंसर हो गया। है ना गजब की ट्रिक। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो कर दो भैया, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। दूसरा है 17, 23, 29। ये 17, 23, 29 कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब भी अभाज्य संख्याएं दी जाएं, नियम याद कर लीजिए, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1, क्योंकि उनमें कोई गुणनखंड होता ही नहीं कॉमन 1 के अलावा। और एलसीएम जो होता है वो क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है उन सभी अभाज्य संख्याओं का गुणा। इनका गुणा कर लेंगे, 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 5 39, और 39 में 29 से गुणा कर देंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा 11,339। तो ये हो गया आपका आंसर। अब ये थर्ड वाला जो सवाल है, इसमें देखो 8, 9, 25 हैं, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब एक दूसरे के लिए तो अभाज्य है, ये भाज्य संख्या है, लेकिन इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका गुणा हो जाएगा। 8 ने 72 और 25 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1800। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। बस देख के ही बता सकते हैं कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है या सभी अभाज्य संख्याएं हैं। और ये कैसी अभाज्य हैं, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। कोई किसी से कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 8, 9 और 25 मिल जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये नियम याद कर लीजिए, अभाज्य संख्याओं का या सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 1। एलसीएम कितना होगा, उन सभी संख्याओं का गुणा। चौथा सवाल, बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ये। यदि एचसीएफ 306, 657 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 ये दिया है। तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या हमको दोनों संख्याएं पता है, क्या पता है, तो दोनों संख्याएं दी हैं और एचसीएफ दिया है। तो दोनों संख्याएं और एचसीएफ एलसीएम हम लोगों ने क्या संबंध पढ़ा है कि दो संख्याओं का सूत्र याद है आपको, याद हो गया होगा, मैंने बताया था, ये सिद्ध करके भी सिद्ध दिखाया था आपको। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब हमसे पूछा गया है एलसीएम, तो अगर एलसीएम हम ज्ञात करते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का
गुणनफल और अपान में HCF से भाग हो जाएगा। ये उधर पक्षांतर होके जाएगी तो गुणा वाली संख्या किस में जाती है, भाग में। अब संख्याएं कौन सी हैं आपकी, 306 हैं और 657 है। HCF कितना है, 9 है। 9 से काट दीजिए, 9 सत्ते 63 होता है, बचा 2, 9 तिया 27 हो गया। अब ये आ गया हमारा 306 गुणा 73। अब 73 और 306 का गुणा कर लीजिए, बस यही आपका आंसर। ये गुणा तो आप कर ही लेते होंगे, नहीं कर पाते हैं तो देखो हम करके बता रहे हैं आपको। 306 गुणा 73 करना है। 6 तिया 18, अगर 0 हो तो पूरे रख देते हैं, 3 तिया 9, फिर 7 छंग 42 और 7 तिया 21, बस ये हो गया 8, 3, 9 4 13, 1 22,338। ये हो गया आपका आंसर। तो ठोक दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब भैया, क्यों नहीं सुन रहे हो। 5वां सवाल हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF यानी 225 और 60 का ऐसे दिया जाता है, 225 गुणे 5 माइनस 10x। अब ये एक रिलेशन दे दिया उन्होंने, लेकिन है क्या, ये HCF है। तो हमको HCF अगर पता चल जाए तो हम इसके बराबर कर दें। तो HCF ज्ञात करने की विधियाँ तो हम लोग कई जान चुके हैं। सबसे सरल कौन सी होती है, भाग विधि होती है। तो 6 तिया 18, 6 चौक 24 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 180 बना, बचा 45 और 45 को 60 से भाग दे देंगे तो 45 एकम 45, बचा कितना 15, और 15 का भाग 45 में दे देंगे तो 15 तिया 45, पूरा कट गया। तो HCF कितना हो गया, 15। HCF हमें पता हो गया कि इन दोनों का 15 है। अब हम इस चीज़ को, अतः ये कह क्या रहा है कि 225 गुणे 5 माइनस 10x ये कहे के बराबर है, ये 225 और 60 के HCF के बराबर है, जो कि निकला हमारा 15। तो 10x को 15 की जगह कर दें, 225 गुणे 5 और 15 को इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 10x। अब देखो 15 कामन ले लिया। अब आपको पता होगा कि 15 का वर्ग होता है 225, तो 15 का भाग 225 में देंगे, 15 ही बार जाएगा, गुणे 5 और माइनस 15 का भाग 15 में देंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर 10x। ये हो गया 15 गुणे 15 पन्ना 75 से 1 चला गया 74 हो गया, बराबर 10x। अगर हमें x चाहिए तो 10 कहाँ आ जाएगा, 15 गुणे 74 बटा 10। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 2 से इसको काट देंगे, 2 ती 6, 2 सत्त 14, 37 तिया, 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9, 2 11। ये हो गया आपका आंसर, कितना हो गया 111। तो ये सभी सवाल आपकी समझ में आ गए होंगे। आगे सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।